हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का आपके परिवार मैथ्स इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को एनटीपीसी के इतिहास में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो इतिहास के क्वेश्चन आए हैं, यानी हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या है, आपको कैसे करना है, किस टाइप से पढ़ना है, ये सब सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। कि इतिहास जो है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, किस लेवल से बनेंगे। देखो, ये सब एग्जाम्स जो रेलवे के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगा करके प्रश्न तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रहा है। इसके बाद इसमें किसी को टाइम नहीं है। इसके बाद पेपर आपका 15 दिसंबर से लगभग पेपर कराएगा, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि जेई लेवल आपको एकदम इंजीनियरिंग लेवल या फिर बहुत हाई लेवल करके देगा। नहीं, लेवल तो उसका बेसिक होगा। बहुत हार्ड, बहुत टफ, बहुत आउट सिलेबस में जा करके मत पढ़ो। सिलेबस में पढ़ो, उतना ही पढ़ो कि जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार ये आसान है, अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि देखो, टफ वाला चीज़ें हैं वो बना करके देगा, क्योंकि उसके पास टाइम है ही नहीं। अभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर से हो सकता है वही पेपर वो सेट कर दे, जरूर 100% है। बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के होंगे वो रिटर्न आपके एग्जाम में हिस्ट्री वगैरह के आएंगे, इतिहास वगैरह के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। और उस क्वेश्चन को देख के आपको ये जरूर लग जाता होगा कि नहीं, हमको किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। और ये क्वेश्चन जब भी, अब देखो ध्यान से, जब कभी ये इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो वो दिमाग में घूमते रहता है कि नहीं यार, मैंने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा था। और याद रख लेना, जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आ रहा है तो 40 प्रश्न जो आ रहे हैं आपके एनटीपीसी में, आपको उसमें 5 मिनट भी नहीं लगेगा 40 क्वेश्चन मारने में। दनादन दनादन आ रहा है, टिक मार दोगे। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें कोई फॉर्मूला, कोई और कुछ ट्रिक वगैरह कुछ नहीं लगेगा। आ रहा है सही है, नहीं आ रहा है काम खत्म आपका। फिर आपको वो क्वेश्चंस वापस से लगने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हिस्ट्री को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पढ़ना है, आप पढ़ते रहो, कवर करते रहो, क्योंकि जीके जीएस ही आपको मेरिट दिला सकता है। तो यही सब है। इसके बाद हम लोग सीधे प्रश्न मैंने लिखा है जो प्रीवियस ईयर 2016 2017 के जो एनटीपीसी एग्जाम हुए, उसमें सब सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक बार आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरी इतिहास, पूरी हिस्ट्री को एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। जब तक देखो प्रश्न को सॉल्व नहीं करोगे, प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे, जब तक उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस लेवल से वो बना करके देगा। तो हमको सबसे पहले लेवल ही समझ लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन पिक करके देता है। तो पहले के जो क्वेश्चंस बनाते थे वो लोग आराम से बैठ के बनाते थे, अभी उनके पास टाइम नहीं है, अभी सब लोग परेशान हैं। इसमें जब भी पेपर कराएगा तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देगा, लगभग क्या देगा, एक एवरेज क्वेश्चन देगा। तो आप इसी से ही आंकड़ा, अगर ये सब बहुत टफ टफ क्वेश्चन हैं, इसको अगर आप कर ले जाओगे तो आसान तो अपने आप से बन जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं, हम लोग इस सब क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए इतिहास के आपके। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। ठीक है, तो भारतीय जो पुरातत्व पर्यवेक्षण का जो गठन है वह अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ये 1821 की बात है, 1821 से 1850 की बात है। ठीक है, तो इसमें क्या किया था कि अंग्रेजों ने एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें क्या किया था, ये बताया था कि नहीं यार, कि अब जो भारतीय जो पुरातत्व है उसके बारे में भी हम क्या करें, उसके बारे में भी हम सोचें। तो उसके जो चेयरमैन थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या किया था, अपॉइंटमेंट किया था कि इसके क्या होंगे, वो परीक्षण का गठन यही करेंगे। कौन करेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है। तो देखो 2015 की बात है ये। 2000 देखो 2016 में पेपर हुआ है, 17 में पेपर हुआ है, तो उसके एक साल के पहले के ही क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको भी अभी ये 2020 चल रहा है, आपको 2019 से लेकर के 2020 के जितने भी जीके जीएस है, सॉरी ये जनरल अवेयरनेस है, वो आपको पढ़नी है। कुछ क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, जीके का भी क्वेश्चंस आएगा इसमें। ठीक है, पहले के भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो अब देखो इसमें कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है। तो आंसर है होमो नलिडी। ये साउथ अफ्रीका के एक प्लेस है, वहीं पे इस जीवाश्म को पाया गया है। ये लगभग 200 वर्ष
लगभग 2 मिलियन, सॉरी, लगभग 2 मिलियन पहले की ये जीवाश्म है, जो हमको ये बताता है कि नहीं यार, कि ये जो मानव है, जो हमारा इंसान है, वो किस टाइप से कैसे बना होगा। ठीक है, उसके कह रहा है कि डेवलपमेंट के लिए पूरी की पूरी एक तरह से कह रहा है उसका जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो बता करके दिया है कि कैसे कैसे रहे होंगे, अभी कैसे। देखो, इतिहास का मतलब यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस चीज़ों के, पहले की चीज़ों को पढ़ करके आज की चीज़ों को हम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार इतिहास हो चुका है, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। उसको पढ़ने से ये फायदा है कि हमको पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। ये चीज़ें ऐसे बनी हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो हमको ये क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये हमको इतिहास से पता चलता है। तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हिस्ट्री याद रख लेना, वो चीज़ है जो जिसका लिखित में परिमाण मिलता है। ठीक है, जिसका रिटन है अभी हमारे पास, जो पहले की घटनाएं हो चुकी हैं, जो लिखित प्रमाण हमारे पास है, उन्हीं को हम इतिहास बोलते हैं। और सबको भी पता है कि इतिहास के जो फादर हैं, इतिहास के जो पिता है, या जनक की बात करें तो हेरोडोटस है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, वो आपको पता था इसलिए मैंने डिस्कस उसके बारे में नहीं किया। क्या है वो, इतिहास के जो जनक है, हिस्ट्री के फादर हैं, वो कौन है, वो हेरोडोटस है। चलिए, हेरोडोटस है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अंग्रेजों की बात है। ठीक है, दूसरा हमको कह रहा है मानव विकास के संबंध में, याद रखना सबसे जबरदस्त जो कड़ी है वो होमो नलेडी है। ये साउथ अफ्रीका का एक प्लेस है, वहीं पे ये होमो नलेडी नामक जीवाश्म पाया गया है, जो सबसे ज़्यादा हमको बताता है किसके बारे में, कि मानव विकास जो था, मानव जो था वो कैसे अपने आप को डेवलप किया, किस टाइप से बना है। ये लगभग 205 मिलियन पहले का जीवाश्म है। ठीक है, इसलिए इसको, और 2015 में इस जीवाश्म को देखा गया था, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। ठीक, अब कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, चाहे हड़प्पा की बात करें, ठीक है, हड़प्पा डायनेस्टी की बात करें, ठीक, तो दोनों एक ही है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमको सिंधु घाटी की बात करेगा तो ये लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता दिए हैं किसका, नगर योजना। याद रख लेना, नगर योजना, कि हमारी जो नगर है, हमारा जो गांव है, उसको हम कैसे बनाए, किस टाइप से सोचे, किस टाइप से करें। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ईंटों के बने भवन, ठीक है, ये भी रहता है, ईंटों के बने मकान बोल सकते हो, भवन बोल सकते हो, जो आपको समझ में आए आप दोनों बोलो। ठीक है, ये भी ऑप्शन में, कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये रहेगा, क्योंकि उस टाइप पे, हाँ, ईंटों के बने भवन या मकान, या तो बनेगा कि पके हुए, या तो ये भी ऑप्शन में रहेगा कि पके हुए ईंटों से बने मकान। तो याद रख लेना, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग सबसे ज्यादा विशेषता दिए थे नगरीय योजना, कि हमारा नगर किस तरह से बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। या तो ऑप्शन में आ जाएगा ईंटों के बने मकान, या तो पके हुए ईंटों के मकान। क्यों, क्योंकि उस समय जो मकान ये लोग बनाते थे, ईंट को जला के बनाते थे। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट इन लोग की थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी किसकी, जो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता वाले थे, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि ये ईंटों को जला के मकान बनाते थे। और सबसे ज़्यादा ये लोग फोकस किया कहाँ पे, नगर योजना पे फोकस किया। अब तो यहाँ से नगर योजना आए तो भी आंसर में आपको ये टिक करना है, ईंटों के बने मकान आए तो भी टिक करना है, जले हुए ईंटों के बने मकान आए तो भी टिक करना है, और ईंटों के बने भवन आए तो भी क्या करना है, टिक करना है। मतलब घर से रिलेटेड कुछ भी आएगा वही आपको टिक करना होगा। जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इन सब क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं आप ये सीधे सीधे पढ़ जाइए, आपको 100% है कि कम से कम नहीं तो 5-7 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन आपको इधर से मिल जाएंगे, क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने से दिमाग में एक तरह से अलग से आपकी टेंडेंसी, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि दिमाग ऐसा मेच्योरिटी की तरफ जाता है कि जैसे लगता है नहीं यार हम इतिहास में कर लेंगे, और जीके जीएस कितना भी पढ़ लो वो हमेशा कम ही रहता है। तो हमको बस सिर्फ यही है कि आपको वही चीज़ हम बताएं कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, मेन हो। बहुत सारे आप देखेंगे कि लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग कोई कहाँ से उठा करके पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, हमको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताने हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सिलेक्शन दिलाना है आपको। तो सिलेक्शन आप तभी पाओगे
जब आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि सिलेक्शन वही होता है, हजारों में एक का लगता है, दो का लगता है, ठीक है, तो इसलिए सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन में भी आप सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ो, आप सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ोगे तो जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। और नहीं, अगर मस्ती के लिए पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, तब तो फिर आप ऐसे एग्जाम देते रहो, आप समय बीतते रहेगा, ठीक है। इस बार अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सिलेक्टेड तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको एक बार नौकरी मिल जाए उसके बाद कोई पढ़ता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, हमने आपको बोला सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, नगरीय योजना थी, या ईंट के बने भवन, या ईंट के बने मकान थे। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप ले लेंगे, उसमें से ये नहीं दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा, या जले हुए ईंटों के बने मकान वो दिया रहेगा, कुछ भी रहेगा रिलेटेड टू क्या इस टाइप के, तो आप क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। अब कह रहा है सबसे पहले पहिया किसके बने थे, तो सबसे पहले जो पहिया, ठीक है, ये नवपाषाण की बात है, कह रहा सबसे पहले जो पहिया बनाया गया था वो लकड़ी के बनाया गया था, ठीक है। पत्थर के भी ऑप्शन में रहते हैं, बट आप पत्थर के नहीं मानेंगे। और दूसरी बात है, उस टाइम में लोहे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ठीक है, लोहे की खोज नहीं हुई थी। चांदी, कॉपर, या बोल सकते हैं जो आप तांबा या चांदी, सोना, इसका वो लोग खोज कर लिया था, लेकिन लोहे का अता पता कहीं नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले पहिए किसके बने थे, तो आप सॉल्यूशन में देंगे आंसर में लकड़ी के बनाए गए थे। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे पत्थर के मार देते हैं कि वो लोग सबसे पहले पत्थर का इस्तेमाल किया था, लेकिन पत्थर तुम ही इमेजिन करो यार, पत्थर से अगर पहिया बनाओगे तो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें लोहा था नहीं, उसको आप बाइंड अप नहीं कर सकते थे, उसको आप बना नहीं सकते थे, ठीक है। तो आप बनाने को तो गोला टाइप का बना सकते थे, लेकिन वो चल नहीं सकता था, ब्रेक हो जाता, टूट जाता, इसलिए उन्होंने लकड़ी का क्या किया, इस्तेमाल किया, ठीक। चलिए, अब कह रहा है किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखना। वेद हमारे पास सबको मालूम है 4 है, ठीक है। 4 में से एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, एक यजुर्वेद है, और एक अथर्ववेद है। ध्यान से देखना, सामवेद मैं आपको इसी डिटेल में एक बता दे रहा हूँ कि सामवेद की जब भी बात हो तो स से साम, स से संगीत। सामवेद में संगीत के बारे में लिखा गया है, उसमें पूरा गाना कैसे गाते हैं, क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ संगीत जो एकदम नाच गाना, ये सब रिलेटेड किससे है, सामवेद से। ये वाला जो है उपचार आयुर्वेदिक वगैरह, ठीक है, जादू टोना, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, या फिर बहुत सारे सुपरस्टिशियस बोल सकते हैं, मतलब जो अंधविश्वास वाली बात होती है, सब अथर्ववेद के अंदर है। अथर्ववेद में क्या है, आयुर्वेद वगैरह है, उसका संचार, जादू टोना, ठीक है, फिर से अंधविश्वास, इन सब पे क्या है, ये सब सारे अथर्ववेद के अंदर क्या है, संग्रहित है। तो किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है, तो आप आंसर लिख देंगे क्या, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ऋग्वेद कौन सा वेद सबसे पुराना है, प्राचीन है, तो आप आंसर में कर देंगे क्या, ऋग्वेद। अब कह ध्यान से देखेंगे, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है, ध्यान से देखना, सत्यमेव जयते, तो आपको यहीं से आंसर मिल रहा है, सत्यमेव जयते। कह रहा सत्य की जीत हमेशा होती है, इसका अर्थ यही है कि सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है। लेट होगा लेकिन जीतेगा कौन, सत्य, ठीक है। ऐसा कह रहा है कि इस वर्ड का जो है, इस सेंटेंस का मतलब यही है कि सत्य की क्या होती है, विजय होती है। और सत्यमेव जयते ये मुंडो कोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आप आंसर में बताएंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है, कि सत्यमेव जयते, और ये भारत का एक तरह से सबसे अच्छा, एक तरह से बोल सकते हैं, वाक्य है। क्या है ये, सत्यमेव जयते, आप देखेंगे लिखा रहता है नोट्स वगैरह पे, सब सारे पे लिखा रहता है। हाँ, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है, ये सारनाथ का जो सिंह है वहीं से पिकअप किया गया है, ठीक। तो सत्य की ही विजय होती है, ये सत्यमेव जयते का मतलब है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब कह रहा है कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है, ध्यान से देखना, कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जगह है, अंबाला शहर है, ठीक है, वहीं पे क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र हुआ था, कुरुक्षेत्र मतलब महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र एक जगह है, वहीं पे हुआ था। और कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा के एक अंबाला शहर है,
वहीं पे है। मतलब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंबाला शहर में है। ठीक है, हरियाणा एक स्टेट है। और कुरुक्षेत्र जो महाभारत है वो कितने दिन तक, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि महाभारत कितने दिन तक चला था, तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 18 दिनों तक चला था। ठीक है, 18 दिनों तक चला था। फिर और क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो महाभारत ही है। ठीक है, भारत का महाभारत जो महाकाव्य एपिक है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात किया जाए तो कौन है, वो महाभारत है। और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है, अंबाला शहर में है, जो हरियाणा में है। अंबाला शहर हरियाणा में है, मतलब हरियाणा के राज्य, हरियाणा एक स्टेट है, वहाँ में अंबाला एक शहर है, वहीं पे कुरुक्षेत्र जगह है, कुरुक्षेत्र है प्लेस, जहाँ पे क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इस समय हरियाणा के जो कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ है, और हरियाणा के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो मनोहर लाल खट्टर है। ठीक, चलिए अब हमारे पास है धर्म का विपरीत क्या है, ध्यान से देखना, ये बौद्ध धर्म से लिया गया है। ठीक है, कह रहा है धर्म का विपरीत क्या है। देखो, धर्म का विपरीत है अधर्म। अच्छे काम कर रहे हो वही धर्म है। लोग धर्म को दूसरे तरीके से ले लेते हैं, यार हम हिंदू धर्म है, हम ऐसे धर्म है, वैसे धर्म, ये सब चीज़ें गलत हैं। धर्म का मतलब ही होता है अच्छा काम करना। ठीक है, वो लोग ये नहीं देखते थे, जो बौद्ध धर्म वाले थे, जैन धर्म वाले, ये नहीं देखते थे कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, क्या हो। वो सीधे वो अपना एक तरह से ज़्यादा से वो ये सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसान है वो समझ ले कि सही क्या है, गलत क्या है, बस वही धर्म है। ठीक है, बट अभी देखेंगे तो सब कुछ चेंज हो गया है, सब अलग हो गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे टाइप के धर्म की बात करते हैं, वो गलत है। आप कोई से भी धर्म से बिलोंग करो, बट आप काम अच्छे करो, इसका यही मतलब है। धर्म का मतलब अच्छे काम करो तो धर्म है, बुरे काम करो तो अधर्म है। तो धर्म का जो उल्टा है, विपरीत विलोम शब्द है, वो क्या है, वो अधर्म है। अब कह रहा है आगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है अभी, इसके बाद हम दूसरा आपको पढ़ाएंगे। कह रहा बौधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन है। ध्यान देखेंगे, नाम सुन के तो अजीब लग रहा है कि बाप रे, सुने नहीं है, जिंदगी में कभी आप देखे भी नहीं होंगे, कभी तो फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये बौधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन, ये सब क्या है, प्राचीन इतिहास के भारतीय गणितज्ञ हैं। ये लोग क्या करते थे, ये लोग सूत्र को संस्कृत में बनाते थे। ठीक है, ये जो सब सूत्र बनाते थे, सूत्र का मतलब आपको मालूम है कि वैसे भी कि भारत ने जीरो का इन्वेंशन किया, जीरो का पता लगाया, दशमलव वगैरह ये सब का पता लगाया, तो भारत में बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हैं। तो ये हमारे प्राचीन बहुत पहले वाले जो गणितज्ञ हैं ये वही हैं। कौन है, बौधायन है, मानव है, आपस्तंभ है और कात्यायन। ये चारों क्या हैं, प्राचीन इतिहास के भारतीय क्या है, गणितज्ञ हैं। एक समरी के तौर पे हम लोग वापस से देख लेते हैं। कह रहा भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रख लेना, ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। दूसरा कह रहा है मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है, होमोनेलिडी। ये कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में 2015 में इन्वेंशन मिला था। और ये कह रहा है कि लगभग 205 मिलियन पुराना जीवाश्म है। ठीक है, जो मानव के जो इंसान है उसके विकास के बारे में वहीं से हम पता लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण देन में आ जाएगा नगरीय योजना। तो नगरीय योजना ना रहे, ईंटों के बने मकान रहे तो भी, और उस समय जो मकान बनाए जाते थे जले हुए ईंटे से बनाए जाते थे, इसलिए जले हुए ईंटों के बने भवन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपके वो सही हो जाएगा। अब कह रहा सबसे पहले पहिए किसके बने थे, तो सबको पता है सबसे पहले लकड़ी के बने थे, पत्थर की कोई बात ही नहीं है, लकड़ी के सबसे पहले बने थे। लोहा का कोई पता ही नहीं था उस समय, मैंने आपको बताया कि वो लोग पीतल, फिर से तांबा, सोना, चांदी ये सब जानते थे, लेकिन वो लोग लोहे से वो लोग क्या है, लोहे को नहीं जानते थे उस समय। ठीक है, बाद में लोहा आया। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, तो आंसर है अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है। वेद हमारे पास 4 है, वो भी मैंने आपको बताया। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है, सत्य की ही विजय होती है। ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। समझ में आ रहा है, ये इंडिया का सबसे बेस्ट सेंटेंस है, सबसे अच्छा सेंटेंस यही है, सत्यमेव जयते। चलिए अब आगे कह रहा है कुरुक्षेत्र कहाँ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंबाला शहर में है।
और यहीं पे महाभारत की लड़ाई हुई थी, और महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी। ठीक है, कौरव और अर्जुन के बीच में हुई थी। धर्म का विपरीत क्या है? धर्म का विपरीत क्या है? धर्म का विपरीत अधर्म है। धर्म मतलब होता है अच्छे कामों को करना। ठीक है, अच्छे कामों को करना धर्म है, और बुरे कामों को करना अधर्म है। ठीक, आगे कह रहा है कि बौधायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन है? ये प्राचीन इतिहास के क्या है? भारतीय गणितज्ञ हैं। बहुत पुराने जो है भारत के मैथमेटिशियन अगर बोला जाए तो ये चारों पुराने भारतीय क्या है? गणितज्ञ हैं। अब चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। चलो अब देखते हैं, कह त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? ध्यान देना, तीन रत्न की जो अवधारणा थी वो जैन धर्म से था। ठीक है, वो क्या क्या अवधारणा थी कि जो तीन थी? तो सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था, सम्यक आचरण था। ये लोग ये बोलते थे कि पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। ये लोग ये बोलते थे कि अच्छे कर्म करो। ठीक है, आज का कर्म अच्छा करो तो मतलब आपको आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें बौद्ध धर्म भी आता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म से ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली जो है वो जैन धर्म का, ये तीन रत्न से जैन धर्म का रिलेशन है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जब त्रिरत्न की बात होगी, ठीक है, त्रिरत्न की बात होगी तो जैन धर्म ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में भी 3 था। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है पंचतंत्र किसके द्वारा रचित है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। आपसे ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि पंचतंत्र किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है, क्या, ये सब टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा आप लिखेंगे विष्णु शर्मा। ठीक है, ये 55 भाषाओं में लिखी गई है। 15 भाषा इंडिया की थी और 40 भाषा विदेश की थी। ठीक है, ये मुगल के शासकों में क्या है लिखा गया था। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद भी कराया गया था। तो आप समझ जाएंगे पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं आप वो देखो, वो सुनो, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा बंदा जब भी सुनता है किसी भी चीज़ को तो ज़्यादा समझ में आती है। खुद से पढ़ के खुद से समझना उसमें थोड़ा सा आपको टाइम जाएगा, लेकिन सामने से सुनना, इसलिए लोग बोलते हैं कि जब भी टीचर सामने से पढ़ाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि वो हम समझते भी हैं और सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो ये सारी वही चीज़ें हैं। अब कह रहा है भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग कहाँ स्थित है? तो तवांग आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जिसको ग्यासो ने बनवाया था कभी 1681 ईस्वी में। ये इंडिया का, ये एशिया का, इंडिया नहीं एशिया का सबसे बड़ा मठ है, और जबकि पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। कहाँ पे है ये? कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बुद्ध का मठ है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कह रहा है उस स्मारक का नाम बताइए जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो सबको मालूम है कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो अपना पहला उपदेश सबको मालूम है कि सारनाथ में दिए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ एक जगह है वहीं पे दिए थे। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता है कि उस स्तूप का नाम क्या है। याद रखना, दमेख स्तूप। कहाँ पे? सारनाथ में। और इस स्तूप को बनवाया किसने था? सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक ने क्या किया था, मतलब गुप्त काल में ये बना था। ठीक, कौन ये किसका है? भगवान गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का क्या है? स्तूप है, जिसका नाम क्या है? दमेक स्तूप। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिले में स्थित है। ठीक है, सारनाथ जिले में स्थित है। अब कह रहा प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो अवध कौशल के नाम से जाना जाता था। ये अवध उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। इसकी राजधानी सबसे पहले क्या थी? अयोध्या थी। अयोध्या से ही क्या निकल के आया है? अवध निकल के आया है। बिहार वगैरह मत मारना, वो भी आंसर में रहता है। मैं आपको बताया क्या? कौशल। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ठीक है, सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, या सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था?
बिंदुसार था। ठीक है, सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में, ये सारे क्वेश्चन कहाँ आए हुए हैं? एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो हमने आपको लगभग 15 क्वेश्चन एनटीपीसी के जो एग्जाम में आए हुए थे आज कराया मैंने, 9 पहले में कराया, 6 अभी करा दिया, तो 15। और ये सारे कहाँ हैं? एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, सिर्फ वही पढ़ना है। और एक बार देखो, देखते जाओ, समझते जाओ, तभी वो बहुत जरूरी, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आपको आ रहा है तो सही, नहीं आ रहा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें कोई ट्रिक वगैरह, कोई फॉर्मूला वगैरह, कोई सूत्र उत्र काम नहीं देगा। इसमें सीधी सी बात है, आपके दिमाग में अगर बना हुआ है कि नहीं यार ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, हमने सुना था, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए बार बार 2-2 बार 3-3 बार आपको रिपीट इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो को सिर्फ देखना है, समझते रहना, आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप सुनते रहो, सुन के ही समझ जाओगे यार मैंने क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ा रहे हैं इसलिए कि अपने लोग के वीडियो पे लाइक आए, शेयर आए, और क्या है, चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बने, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आए, ताकि हमको भी लगे नहीं यार हम लोग जो काम कर रहे हैं, अपने जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से अपने लोग वीडियो बनाते हैं। बस आपके लिए आपको इतना ही मैं कहूँगा कि वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।